सो वेलकम एवरीवन। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्यूशन, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो 5 का 1 से स्टार्ट करते हैं। ही डैश क्लॉथ्स फॉर मी एंड माई आंट। तो सिलेक्ट यहाँ पे, तो सिलेक्ट का सिलेक्टेड यहाँ पे हो जाएगा आंसर सिलेक्टेड। एंड माई आंट डैश गिव, गिव का हो जाएगा गेव। और माई फेस इज स्क्रब एंड डैश ग्रूम, ग्रूम का हो जाएगा यहाँ पे ग्रूम्ड। माई अंकल डैश फॉलो मी अबाउट, फॉलो का हो जाएगा ईडी, FOLLOWED, फॉलोड। मी अबाउट डैश अटर, यहाँ पे ING फॉर्म लगेगा, अटरिंग। बाकी बात आगे है आपका सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस बिफोर डैश लेट, लेट का हो जाएगा लेटिंग, LETTING, यहाँ पे ING लगेगा। यू मस्ट नेवर सोल इवन इफ द सन डैश हीट, हीट का हो जाएगा यहाँ पे हीट्स, थर्ड फॉर्म यहाँ पे मत लिख देना, हीट ही होता है। यू इन द आइस, यू मस्ट ट्राई डैश लुक प्लीजेंट, यू मस्ट ट्राई टू लुक प्लीजेंट यहाँ पे होगा। मैंने आपको सारा क्वेश्चन करवाया था कल, लगभग क्वेश्चन हम लोग जो प्रैक्टिस किए थे वही आया है। देयर इज ए ब्लैक कैट सिटिंग डैश द वॉल, तो कोई यहाँ पे ऑन लिखा होगा, कोई यहाँ पे बिसाइड लिखा होगा, तो दोनों मान के चलेंगे यहाँ पे सही है आपका। या तो कैट दीवार के ऊपर हो सकती है, या तो कैट आपका दीवार के बगल में हो सकती है, तो दोनों आपका सही होगा। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हेज, मदर गोज टू दी मार्केट होगा यहाँ पे। सेवरल पीपल हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन रिसेंट ईयर, आसपास के साल में सेवरल आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आई ऑफन गो टू स्कूल डैश माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, आई हैव लेफ्ट माई की डैश होम, आई हैव लेफ्ट माई की डैश होम, तो यहाँ पे होगा एट होम। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग प्रूव योर वर्थ बाई डूइंग समथिंग, कुछ करके दिखाओ यहाँ पे, तभी आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, मैंने कल से नहीं सोया है। यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग थर्ड का सॉल्यूशन, विदाउट यूजिंग एंड बट और सो, आपको यहाँ पे एंड बट और सो यूज नहीं करना था। तो 1 का जो आपका आंसर होगा इसमें, थर्ड का 1 है। द मैजिशियन टुक पीटी ऑन द माउस ही टर्न इनटू ए कैट, तो इसका जो आंसर है 1 का डी है, टेकिंग पीटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न इट इनटू ए कैट। सेकेंड का देखते हैं, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड देयर इज ए डेडलाइन, तो इसका 2 का बी करेक्ट आंसर है, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बिकॉज देयर इज ए डेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही फ्लीड समवेयर हिज पर्स कुड नॉट फॉलो हिम, तो 3 का आंसर ए करेक्ट है, ही फ्लीड वेयर हिज पर्सेस कुड नॉट फॉलो हिम, परस्यूज। नेक्स्ट ही बिगेन लेट ही फिनिश्ड फर्स्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 का डी, दो ही बिगेन लेट ही फिनिश्ड फर्स्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पे 4 का आंसर क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, अरुण एंड निखिल हैड क्लाइम्ड द माउंटेन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 1 का सी है, अरुण एंड निखिल हैड क्लाइम्ड द माउंटेन्स हैडंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द विंडो पैन, 2 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 2 का बी, द विंडो पैन has been broken by the children. The apples are so cheap that they cannot be good. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका 3 का डी करेक्ट आंसर है, the apples are too cheap to be good. 4 का देखिए यहाँ पे, she is very clever and beautiful, तो क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर? इसका परफेक्ट जो आंसर है वो है आपका 4 का ए, not only is she very clever but also beautiful. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 यहाँ पे आपके सामने, I prefer a simple vanilla ice cream to fancy dessert. 5 का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है आपका, I would rather prefer a simple vanilla ice cream than fancy dessert. 6 का देखते हैं। 6 का यहाँ पे he asked when do you intend to make the payment, तो 6 का सी करेक्ट आंसर है, he asked when I intend to make the payment. 7 का if the rain does not stop Miriam will not be able to be laundry, तो यहाँ पे बिगिन करने के लिए बोल रहा है आपको unless से, तो 7 का डी करेक्ट आंसर है, unless the rain stop Miriam will not be able to be laundry.
8 का यहाँ पे क्या होगा, दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो 8 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका 8 का सी है, नेवर हैव आई सीन ए बेटर मूवी देन दिस। तो फाइनली ये आंसर था आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और किसका कितना मार्क्स बना कमेंट कीजिएगा। और फिर से हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का लाइव क्लास होगा, तो उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।